आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे प्रोफेशनलों को बोलूंगा कि अब तो बड़े सारे ऑफलाइन ऑप्शन है, तो वो ऑफलाइन ज्वाइन कर लें। और हर सब्जेक्ट का जो पहला क्लास होता है, दूसरा क्लास होता है, जिसमें टीचर ये बताता है, जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप समझ गए तो आप ये जान जाएंगे कि जातिवाद को कैसे हैंडल किया जाए, संप्रदायवाद को कैसे हैंडल किया जाए, राष्ट्र कैसे बनते हैं। एक बार अप्रोच अगर स्मार्ट माइंड को पता चल जाए तो फिर वो अपने हिसाब से मेहनत कर लेता है। इस परीक्षा में अगर दो चीज पर कमांड कर लिया जाए, ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए संकट है जिनको ये नहीं पता है कि भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा करना है। इसलिए इस फील्ड में कोचिंग का बड़ा महत्व है। महाभारत के वॉर में दो लोग हैं, एक प्रोफेसर द्रोणाचार्य और एक कोच कृष्ण। तो हर स्टूडेंट को इस परीक्षा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जो कोच है आपका, वो बता देगा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दो। इस परीक्षा में फिर सिर्फ व्यक्ति पहला काम जहां पे बेसिक फॉल्ट लोग करते हैं वो है एनसीईआरटीज, बेसिक्स। इकोनॉमी, हमारे देश में ह्यूमैनिटीज 90% लोग 10th में छोड़ चुके होते हैं, 90%। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ह्यूमैनिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है। बिना ज्योग्राफी को समझे आप इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर सकते। अब आप कश्मीर में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा देंगे तो आपका धंधा कोलैप्स कर जाएगा। भी समझ में आती कि जीडीपी क्या होता है, तो आप भारत की जीडीपी 1950 में चेक कर लीजिए, आप भारत की जीडीपी 1991 में चेक कर लीजिए, और फिर 2022 में एक ग्राफ बना लीजिए। अब आपको पता चलेगा कि हम चले थे 3% से, हम पहुंचे 9% पे, और आज हम फिर पहुंच गए 2% पे। सारे फैक्टर्स नोट डाउन कर लिए, क्योंकि जीडीपी तो आपको पता ही क्या होती है ना। तो कहां कहां सेटबैक हुआ वो नोट डाउन कर लिया। पिक्चर बनाना शुरू करिए, पिक्चर पढ़िए मत, पिक्चर बनाना शुरू करिए। तो जितने लोगों ने पिक्चराइज करना शुरू कर दिया उनके लिए परीक्षा आसान हो गई। आपने बताया कि अभी गुरु की, एक कृष्ण की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर करना पॉसिबल है? टीचर आईएएस नहीं बनाते। 105 लोगों को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव, उसमें एक ही आईएएस बना, अर्जुन। तो टीचर क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसमें जो उस टेम्परामेंट के लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मैं बड़ी सारे सेमिनार में कहता हूं कि पढ़ना ही नहीं है, तो उसे बहुत कम लोग आगे पूछते हैं कि फिर करना क्या है। तो पढ़ने नहीं का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो किसी चीज को, जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस, इनको पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन्फेंट नेशन यानी जो राष्ट्र पैदा हुआ या जो राष्ट्र क्राइसिस में, जैसे पाकिस्तान अभी क्राइसिस में है, तो ऐसे राष्ट्रों को पीस और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब 1947 में हम पैदा हुए तो नेहरू जी ने पंचशील अपनाया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब ये एक फॉर्मूला है। अब साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, ये सारे लोग पैदा हुए फिर एक डायरेक्शन में ऊंचे बढ़ते रहे। पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर गया? क्योंकि पैदा हुआ और पैदा होते ही अटैक कर दिया। उसने उस फॉर्मूले को वर्ण नहीं किया। 47 में पैदा हुआ, 48 में भारत पर हमला, 65 में भारत पर हमला, 71 में। तो जिस ऊर्जा को उसे अपने विकास में लगाना था वो उसने वॉर में लगा दिया।